हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पीसीएस। सो जो आज वाली हमारी क्लास है इसमें हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पासिंग और फेलियर वाला एक और टॉपिक करेंगे जिसके 8-10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये जो इलेक्शन के जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप इनको प्रैक्टिस करो। इतने ही टाइप बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं और इसी लैंग्वेज को आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो आप बाकी के जो नए वाले बनने वाले क्वेश्चन है उनको भी ठीक से कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि एक होती है इलेक्शन में वोटिंग लिस्ट। इसमें क्या होता है कि किसी भी एरिया के जितने भी वोटर्स होते हैं उनके नाम होते हैं। मान लो कि इसमें 10,000 हैं टोटल वोटर, जो आपके एरिया में टोटल वोटिंग लिस्ट है उसमें 10,000 पीपल हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये 10 के 10,000 पूरे वोट करने जाएंगे, हो सकता है इनमें से 8,000 आ जाए, 8,500 जाए। तो जितने भी वोट कास्ट होते हैं वो अलग चीज है कि इतनी हमारे पास इस बार वोटिंग हुई है। वोटिंग लिस्ट अलग होती है और जितनी वोटिंग होती है वो अलग होती है। और एक चीज हमारे पास होती है वैलिड और इनवैलिड। होता है नहीं कि एक ही वोट दो बार डाल दिए गए तो उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। एक होते हैं और जो बाकी के बचते हैं उनको वैलिड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये तीन चार चीजें जो हम इसमें ध्यान रखते हैं। देखो, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, अब विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से वो क्या जीत गया। तो मतों की कुल संख्या पूछ रहा है ये, यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है। दो वोटर थे, इनको क्या किया ना कि 100 थे। मान लो कि अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो उसमें से 70% विनर को मिले और बाकी के 30% किसको, लूजर को मिले। ये विनर को मिले, ये लूजर को मिले। तो लूजर से विनर को कितने परसेंट ज्यादा मिले बताना। 40 मिले के ज्यादा। तो ये जो 40% की वैल्यू है, यही तो इसने ये 16,000 दिया है, ये 16,000 वोटों से जीता है। तो 40% की वैल्यू कितनी, 16,000 क्या। तो 10% की वैल्यू कितनी, ये आ गई कितनी, 4,000। और 100% की वैल्यू कितनी, 40,000। ठीक, ये आपके पास आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, टोटल वोटिंग लिस्ट यानी कि कुल मतों की संख्या, कितने मत डाले गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को कितना, 80% वोट मिले। एक मिनट, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सीधा आप करो, आपको 70% मिले क्या जीतने वाले को, और 70 का डबल कितना, कितना हो गया 70 का डबल, ये हुआ 140। अब ये सोचो कितना ज्यादा है, टोटल वोट तो 100% ही हो सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा कितना है, 40। तो यानी कि उसको 40% ज्यादा मिले और 40% की वैल्यू कितनी दी है, 16,000। अब यहाँ से आप सेम कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे विजेता को 80% वोट मिले और वो 4200 वोट से जीत गया। 80 का डबल कितना, 160 क्या। ठीक है, और 80 का डबल 160 है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 160। इसका डबल 160, कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है क्या। तो 60% की वैल्यू है 4200 एक तरीके से। तो कितना आ जाएगा, ये जो 100% है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप पास आ जाएगी 7,000। ठीक है, तो 7,000 आपकी क्या है, कुल संख्या आ जाएगी जितने भी वोट डले हैं उसकी। ये अपन कैसे कर रहे हैं, देखो माना कि एक के पास 80% वोट डले हैं, तो बी को कितने डल सकते हैं, 20 ही डल सकते हैं। लेकिन मैं बोला 20 को भी कितने, 80% ही डाले। तो टोटल जो वोट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 160% हो जाएंगे क्या।
अब टोटल वोट तो कितने हैं, 100% ही डलेंगे हमेशा। 100% से थोड़े ज्यादा डल सकते हैं, वो तो इनवैलिड माने जाएंगे। लेकिन ये जीत तो इन्हीं की वजह से रहा है कि इसको ज्यादा इतने ही मिल रहे हैं। ठीक है, इतने ही ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये कितना आया, 60। और इसी 60 की वजह से मैं यहाँ पे ये निकाल पा रहा हूँ। आप इस तरीके से चाहो तो करो, वरना आप अपना बेसिक, कौन सा, ये वाला लेके चलो। क्या मैं बोलता हूँ कि 100 टोटल वोट है, आपको बेटर ये रहेगा आप इसी से करो। 100 वोटिंग हुई, इसमें से 80% तो क्या विनर को मिले, और लूजर को कितने मिले, 20%। भाई 80% अगर विनर को मिल रहे हैं तो लूजर को 20% ही मिल रहे होंगे। और इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आता है, 60 आता है। 60 की वैल्यू कितनी दी है, 4200। अगर 60% की वैल्यू 4200 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 7 42, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गए। तो वैध मतों की कुल संख्या, यहाँ पे इनवैलिड कुछ हुआ ही नहीं, तो टोटली वैध है, वैलिड है। यानी कि 100 टोटल वोट हुए, और मैं मानता हूँ ये पूरे ही वैलिड है, क्योंकि इसने इनवैलिड का कुछ बोला ही नहीं हमें क्वेश्चन में, तो उसको आप एक तरीके से इग्नोर कर दो। लूजर को इस बार कितने मिल रहे हैं, 38। तो विनर को कितने मिल रहे होंगे, 62%। और ये कितने वोटों से हारा है, 7200 वोटों से। तो इसके पास इतने वोट कम पड़े हैं ना, कितने वोट कम पड़े हैं बताना जरा। यानी कि ये आपके पास दो इधर से, और ये आपके पास 24, इसको 24% वोट कम मिले। ये 24% वोट कम मिले हैं, इसी की तो वैल्यू है कितनी, 7200। और अगर 24 की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। 24 दिया 70, और 100 से मल्टीप्लाई 30,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक चुनाव में 7,50,000 मतदाताओं ने मतदान किया, वोट किया। एक उम्मीदवार को 3,42,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है। ठीक है, तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत बताना है। अगर ये 3,42,82,500 वैलिड वोटों का क्या है, कितना है, 60% है क्या। तो वैलिड वोट टोटल कितने होंगे, निकाल लो टोटल। अगर ये 60% है तो इसका 100% कितना होगा। या फिर मैं बोलूँ, 60% की फ्रैक्शन क्या, 3/5 है क्या। अगर ये 3 की वैल्यू है, 3,82,500, 3 की वैल्यू है, तो मेरे को 5 की वैल्यू निकालनी है। एक तरीके से टोटल वैलिड वोट ये है, जिसमें से 3 वैलिड वोट किसको मिले, एक उम्मीदवार को मिले। तो मेरे को तो टोटल बताने, टोटल वैलिड वोट कितने हैं। तो 3 से कैंसिल कर दो, कितनी बार, एक, दो, और 7,5,00। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 00, 25, 35, 2, 7, 3, और 63, कितना आ गया, 6,37,500। ये क्या आ गए मेरे पास अब, ये आ गए वैलिड वोट। ठीक है, तो चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना था, अवैध वोटों का प्रतिशत पूछ रहा है, और टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे आपके पास 7,50,000, 7,50,000। और वैलिड वोट कितने हैं आपके पास, 6,37,500। तो देखो, डबल जीरो से डबल जीरो निकला, और 15 से इसको काटो, 15 5 75, और 15 चौक 60, 3 2, और 15 5 75, 400। इसको और काटोगे कितनी बार जाएगा, ये तो 100 बार। और ये 8 5 8 40, और 50 25 85 बार। ये 15 बार, और ये 1 मिनट,
आप पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आ गई इसकी, 100 से 85 आ गई क्या? एक बात बताओ, ये तो आपस टोटल वोट थे और ये वैलिड वोट थे, इनमें से जो बाकी का बचा हुआ है बीच वाला, वही तो इनवैलिड है। 20 का कितना बच रहा है, 15 बच रहा है क्या? तो 15% ही क्या है आपके इनवैलिड वोट। अवैध वोटों का प्रतिशत पूछा है, निकाल लिया। हाँ, हाँ। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिलता है यदि कुल डाले गए मतों की संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरा उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बतानी है। माना कि टोटल वोटिंग कितनी हुई, 100 की। ठीक है, टोटल 100 एक्स, इतनी वोट डाले, इसमें से वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवार को, यदि कुल इतने वोट डाले गए मतों की संख्या। ठीक है, 100 एक्स की वैल्यू ये है, और टोटल डाले हुए कितने, इसमें से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए क्या? इसमें से अगर 10% अवैध हो गए यानी कि 10% माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी के जो वैलिड बचे वो कितने, 90%, 90 एक्स। और क्या बोल रहा है ये, एक उम्मीदवार को वैध मतों का ना, इसका कितना मिला है इसको, इसका 60% मिला है, और 90 एक्स का 60% कितना होगा, 90 एक्स का 60% बताओ, 9 6 54, 54 हुआ क्या, 54 एक्स। अगर इसका 54 एक्स इसको मिला है तो 40% कितना होगा, 40% आप पास बचा कितना, 36, 36 एक्स। अब ये बोल रहा है कि जो डाले गए वोट थे ना वो टोटल वो कितने से, 850, 8,850, और इसका भी 90% आपने वैलिड रहे, इसका भी 90% निकालो, यानी कि कितना, 90%। इसमें से 60% तो इसने क्या, एक उसको दे दिए, एक उम्मीदवार को। प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं ये तो यार कोई दिक्कत नहीं, इसका 60% तो क्या, देखो पहले उम्मीदवार को अगर 60 मिले हैं, एक उम्मीदवार को 60% वैध मतों का मिल चुका, तो दूसरे उम्मीदवार के लिए पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या। अगर पहले को 60% मिल चुके हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 40% अपॉन 40%, निकाल लो डबल जीरो से, ये डबल जीरो गई, और एक जीरो से आपकी ये जीरो गई, इससे 5 बार तो ये गया और 2 बार ये, 5 से इसको भेजो, 16 और 85, 8, एक, आप ऐसा करो, आप पास यहाँ पे देखो 9 है ना, 9 से देख लो काट के कौन सी संख्या जा रही है, 3 9 ये कट रहा है, ये 9 ये नहीं कट रहा, और ये 4 ये भी कट रहा है, और 10 और ये 18 ये भी कट रहा है, इस बार तीनों कट रहा है, यहाँ से जाएगा ही नहीं, पूरा वापस काट के देखो, क्या कहते हैं, 5 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, 5, और 3 बचा, 5 7 35, और फिर 3 बचा, 5 7 35, 177 बार ये क्या, गुणा 9 गुणा 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 34 और 5, 354 ये आ गया, गुणा 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, लास्ट की यूनिट डिजिट देखो कितनी आ रही है, 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। इसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी सबकी यूनिट डिजिट अलग है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ भी देख सकते थे एक तरीके से, देखो दोनों 18, और अच्छा नीचे चल रहा है ना 5, 5 जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ये क्या बोल रहा है कि
एक वोट हुआ है, टोटल 100x है। हाँ, एक और चीज, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो ना, इस वाले में आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से ये जो है इतना, इसको आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सिर्फ इसने क्या पूछा है, वेद मतों की संख्या पूछी है जो उसको डले हैं, और इसने हमें नंबर दिया हुआ है। एक तरीके से क्या बन जाता है, सीरीज का क्वेश्चन बन जा रहा है। सीरीज का क्वेश्चन जैसे जिसके 8,500 में से 50 में से 90% तो क्या बचा, वैलिड वोट बचा। और इसने पूछा है एक, इनमें से एक उम्मीदवार को 60 डालें तो दूसरे उम्मीदवार को कितने डालें, सिर्फ वो पूछ रहा है, तो इसका 40%। सिर्फ आप सीरीज वाला बना के भी इसको कर सकते हो। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि आपके पास कितने थे, एक तरीके से क्या आपके पास एक, अगर टोटल वोट है इसमें से 30 ने नहीं डाला तो कितने ने डाला होगा, 70% ने तो वोट डाला होगा। ठीक है। इसमें से 20% वोट अवैध हो गए, जो अवैध हो गए तो उन्हें तो हम गिनते ही नहीं है। ठीक है। तो जो वैध वोट होंगे, जो वैलिड वोट है वो कितने होंगे, 20% हटा दो, यानी कि इसका 80% होगा जो क्या होगा, वैलिड वोट होंगे। अब विजयी उम्मीदवार को कितना मिला है, 64% वैलिड वोटों का मिला है क्या, जो वैलिड वोट है इनका 64% मिला, और वो कितने, 3,136 वोटों से जीत गया। ठीक है। इतने वोटों से जीत रहा है, तो मतदान सूची में नामांकित सभी मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ये। अब एक बात बताओ, जो विनर है उसको कितना मिला है, 64, तो लूजर को कितना मिला होगा वैलिड वोटों का, इसको मिला होगा क्या, 36। अब ये कितने वोटों से जीत रहा है, एक तरीके से बताना, इन दोनों का डिफरेंस 28। हाँ। हाँ, ठीक है, 28। तो इसका 28% की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 28% की वैल्यू इन्होंने 3,136 दी है क्या, इसका 28%, किसका, कि टोटल वोट था उसमें से केवल 70% ने ही वोट किया, और 70% में से भी केवल 70% के भी 80% वैलिड वोट है, और वैलिड वोटों के 28% वोटों से वो जीत गया। तो 28% वोटों की संख्या इसने कितनी दी है, 3,136। तो इसको कर लोगे क्या, अब आगे काट लेना आप और कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कितना है, अच्छा वो क्वेश्चन आ गया क्या, देखो सेम क्वेश्चन है ना, कितना, अगर टोटल एक मतदाताओं की संख्या पूछी है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, मतदाता सूची में 52% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। अगर 52 ने नहीं डाला तो डाला कि, सॉरी 12 ने नहीं डाला तो कितने ने डाला, 88% ने तो वोट डाला है, और 5% क्या इनवैलिड हो गए, तो वैलिड 95। अगर 95 वैलिड है, और विजयी उम्मीदवार को देखो कितना, 58 मिल रहा है किसका, वैलिड वोट का। अगर 58 वैलिड वोट है तो क्या कहते हैं, हाँ, इनवैलिड कितना, 42, तो इन दोनों का अंतर कितना, 16। अब देखो ये अंतर ऐसे निकालने से बढ़िया है, 58 को डबल करो, 116, और 100 पे 16 जाता है, तो ये 16% की वैल्यू ही तो है, 16% से ही तो जीत रहा है। तो 16% की वैल्यू कितनी, देखो 6,688 वोटों से वो जीत गया। तो इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 6,688। ठीक, इसको सोल्व करना तुम। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट क्या हो गया यार स्क्रीन को। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, दो हैं, और 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 20 ने तो अपने वोट ही नहीं डाले, तो कितने ने डाले होंगे, 80% ने। अगर 100 100 एक से हैं
तो इसमें से केवल 20 ने ही वोट डाला। अगर 10% वोट अवैध घोषित हो गए, इसमें से 10 तो क्या हो गए, अवैध हो गए। कितना डाले, 80 पर 80x हो गए। देखो टोटल 100x थे, इसमें से क्या किया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले, यानी कि 80 ने डाले होंगे, तो आपको 20% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब 80x आपके पास क्या है, जिन्होंने वोट डाले हैं। अब इसमें से भी ये क्या बोल रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अगर 10% वोट अवैध घोषित हो गए और 10% को आप माइनस कर देते हो तो 90% बचेंगे। इसका 90% कितना, इसका 90% है 72x। ठीक है। अब जो विजेता उम्मीदवार है वो मतदाता सूची में नामांकित, मतदाता सूची कौन सी होती है, ये वाली होती है क्या, इसमें नामांकित कुल मतों का कितना मिला है, इसको 40% मिला है। देखो नामांकित सूची बोला इस बार इसने, नामांकित सूची के कुल मतों का 40%, इसका 40%, और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। एक बात बताओ, इसका मिला है ना ये, लेकिन मिला तो इनमें से एक तरीके से। ये तो संख्या बताइए कि इसका 40%, इतनी संख्या, और वो इनवैलिड वोटों में से ही तो मिलेगा, क्योंकि देखो इतने तो डले ही नहीं है 20%, तो जो डले ही नहीं है उनमें से तो मिलेगा भी कैसे। और 10% इनवैलिड हो गए, 10% आप पास क्या हो गए, इनवैलिड, तो उनका भी कोई मतलब नहीं पड़ता। इसने तो सिर्फ संख्या बताई कि जो आपके पास ये 100x था ना, ये मतदाता सूची, इसके 40%, इतने लोग तो सिर्फ इसी को डाल दिए, और बाकियों में से आप हटा दो, कितना, 72% था आपके पास। अभी 72 में से 40x अगर इधर आ गए तो इधर कितना बचा, इधर आपके पास बचा है ये कितना, 32x। और वो कितने वोटों से जीत रहा है, 24 वोटों से जीत रहा है क्या, 40 और 32, 40 कितने ज्यादा है, 8x ज्यादा है क्या, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। अगर 8x की वैल्यू 2400 है, तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, तीन, 30,000। ठीक है, निकाल लोगे, 8 से इधर काटोगे कितनी बार, 3 बार, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000। तो ये आपके पास क्या आ गया, कुल मतदाता सूची होगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को वापस देखना, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, और इन्हीं लैंग्वेजों में से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। इस बार क्या किया है इन्होंने क्वेश्चन में, चेंज, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 80%। अच्छा देखो, आप पास मान लो कि 200 रुपये हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को इसमें से 50 रुपये दो। ठीक है, तो आप पास बचेंगे कितने, 150 बचेंगे क्या। एक मैं आपको बोलूँ इसका आप मेरे को 50% दे दो, तो आपके पास कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। तो इसमें से 50 निकाल रहा हूँ और 50% निकाल रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है, आप समझ पा रहे हो क्या। 50 रुपीज निकालना मतलब मैं इसमें से एक अमाउंट निकाल दे रहा हूँ, और 50% निकाल रहा हूँ यानी कि मैं इसका एक रेशियो निकाल रहा हूँ। दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या। उसी तरीके से देखो, दो उम्मीदवार है आपके पास। ठीक है, एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, यानी कि टोटल कितने थे, 100x थे क्या, उसमें से 20% ने मतदान ही नहीं किया, तो किया कितनों ने, 80x ने। 20% माइनस करोगे तो 80x, और जो ये, और 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। अब देखो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे 80% नहीं बोला इसने, यहाँ पे बोला 80। यहाँ पे 20% माइनस किया, तो हमने इसका 20% निकाल के माइनस कर दिया, लेकिन इस बार इसे क्या बोल रहा है कि इस 80 में से 80 ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, तो मैं नीचे क्या, अपने पास क्या बचेगा, 80x माइनस 80। ठीक है, ये बचा। तो विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज, देखो लिखा है कि मतदाता सूची क्या है, 100x है, इसमें दर्ज मतदाताओं का कितना, 45% प्राप्त किया, तो इसका 45%। ठीक है, अब अगर 80x माइनस 80 में से 45% माइनस कर दोगे, यानी कि आप पास है 80,
80x माइनस 80, और इसमें से आपको क्या है 45% माइनस करना है। 45x, 100x का 45%, 45x, इसको माइनस करोगे तो आप पास कितना बचेगा, ये बचेगा 35x माइनस 80, ये बचा 35x माइनस 80। ठीक है, तो ये तो आपने क्या है, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के दर्ज मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किया। ठीक है, इसने 45% मत प्राप्त कर लिया, और जो लूजर को मिलेगा कितना बचेगा, वो बचेगा 35x माइनस 80। अब ये बोल रहा है कि जो लूजर है या उसका विरोधी है विनर का, उस उम्मीदवार से इसने कितने मत अधिक, कितने वोट ज्यादा प्राप्त किए, वो किए हैं 280। तो 45x माइनस 80, इसको क्या लिखोगे आप, 45x माइनस 35x माइनस 80, इसको ब्रैकेट लगाओ, इधर बाद में डालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, कि जो ये 45x है वो ये विनर के हैं और ये लूजर के हैं, इनके वोटों में कितने का अंतर है, 280 का। तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कर रही है, यानी कि 100x की आपको वैल्यू निकालनी है। तो तो हमारे पास ये जुड़ के कितना हुआ, ये हमारे पास 45x माइनस 35, और ये आएगा, अच्छा ये माइनस का था ना यहाँ पे, तो ये माइनस का, बाद में होगा प्लस का, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, और ये प्लस। ठीक है, 45x में से 35 गया तो 10x बचा, और 10x इधर 80 है, ये क्या है, प्लस का है, प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का, 280 माइनस 80 कितना बचेगा, 200, और 10x की वैल्यू जब 200 है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यहाँ पे हम फिनिश